हेलो दोस्तों, नमस्कार। ललन टॉप क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था, मैं दंड आरेख आपको पढ़ा रहा था। आज हम आपको दंड आरेख का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। 5 विभिन्न संस्थानों के 3 विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ये छात्रों की संख्या दिया गया हुआ है 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। ये जो हमारे संकाय दिया हुआ है, ये ABCDE, ये संस्थानों के हमारे नाम दिए हुए हैं। जो काले डार्ट से दिया हुआ है, ये MBA के छात्रों का संकाय दिया गया है, ये संख्या दी गई है। और जो बर्फी कटिंग कटी हुई है MCA, ये हमारा दिया गया है छात्रों की संख्या। और जो नीले डार्ट से बना हुआ है LLM, ये इसका कोर्स है। क्या करेंगे भैया, इस संस्थान D में MCA के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। तो लिखिए, अभिष्ट प्रतिशत बराबर अभिष्ट प्रतिशत बराबर, तो क्या हो जाएगा? अभिष्ट प्रतिशत हो जाएगा हमारा भैया कितना है? संस्थान D में MCA, देखो संस्थान D है, संस्थान D MCA जब दिया हुआ तो हमारा कितना है? 400। कितना है भैया? देख लीजिए एक बार, 400। और हमारा क्या दिया हुआ है भैया? और उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे हैं छात्रों की कुल संख्या कितने प्रतिशत है। तो क्या निकालेंगे? 425 प्लस 400 प्लस 250 गुणे 100। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये जब हुआ तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। लगा दिया। फिर आप समझिए आपको क्या करना है। करना कुछ नहीं है, केवल आप हमको फॉलो करते जाइए, आंसर ऑटोमेटिक निकल आएगा। फिर करना है ऊपर 400 गुणे 100 बटे, ये कितना हो जाएगा? जोड़िए इसको ज़रा, ये 250 था, सॉरी, ठीक है। 0 5 आ गया। फिर कितना था? 5 2 7 4 4 8 8 2 10, कितना हो गया? 1075। क्या करेंगे भैया इसको हम क्या करेंगे? इसको कैसे काटेंगे? इसको हम कैसे काटेंगे? काटने का तरीका है, हम सर्वप्रथम किससे काटेंगे? 5 से। कितने से काटेंगे? 5 से। जब इसको हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दून 10 और 5 1 9 5 और 5 25, ये हुआ। फिर इसको काटते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। फिर भैया हम क्या करते हैं? फिर इसको हम काटते हैं 5 से। 5 चौको 20, 5 चौको 20 और एक कैरी धरा है कितना? 15, पानते हैं 15, कितना हो गया? 43। कितना हो गया? 43। अब फिर क्या करते हैं? 400 गुणे 4 करते हैं। 400 गुणे जब 4 करते हैं भैया तो कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 4 चौक 16। कितना आ जाएगा? 4 चौक 1600 आ जाएगा बटे 43। क्या इस इतने सवाल में कोई आपको दिक्कत है? इतने सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं? देखिए, अब जैसे संख्या ऐसी है, आपको काटने में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट कर लीजिए, क्या भाग कर लीजिए। अब देख लीजिए, भाग हम आपको यहाँ बताते हैं क्योंकि जगह नीचे बहुत कम है। तो लिख लीजिए 1600 बटे 43, सॉरी कितना लिख गया? 43। कैसे भाग करेंगे? इसको ले जाएंगे कितने बार? 3 बार। कितने बार ले जाएंगे? 3 बार। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 129 आ गया। आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। जब 129 आ गया तो यहाँ पर आएगा 10, 10 में से जब 9 जाएगा कितना आएगा? 1 आया। फिर क्या करते हैं? यहाँ पर बचा कितना? 5 में से जब 2 गया 3 आ गया और ये आ गया 0। कितना आ गया? 0। फिर भैया हम क्या करते हैं? इसको ले जाते हैं 7 बार। कितने बार ले गए? 7 बार ले गए। 7 त्रिक 21, 21 किया गया 1। फिर क्या करते हैं? 7 चौक 28, 28 1 29 30, इतना हो गया।
इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब इतना हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ कट्टिम पट्टी। ठीक, अब देखिए 9 दशमलव लगा दिया, क्या लगा दिया हमने, दशमलव जब लगा दिया यहाँ पे तो क्या कर लिया, यहाँ पे 0 बढ़ा लिया। जब 0 बढ़ा लिया 43 दूनी कितना होता है, 43 दूनी होता है 86। कितना हो गया 86। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 दशमलव से जब 6 जाएगा 4 आ जाएगा और ये कितने बार जाएगा, ये कट जाएगा, इसका काम खत्म। देखिए दशमलव लगाने के बाद हम 3 अंक तक 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है 0 बढ़ा दीजिए, 0 आप बढ़ा दीजिए। अब देखो 40 यहाँ पे है 43, भाग अभी जाएगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, एक 0 यहाँ पर बहुत प्यार से बढ़ा देना है और एक 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। बढ़ गया 0, तो करेंगे भाग। जब भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 बार जाता है, जो 9 बार जाता है तो कितना करेंगे, 9 त्रिक 27, 27 की 7 आ गया और 9 चौक 36, 37 38, 387। यहाँ गया 10 दशमलव से 7 गया, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 9 9 से 8 जाएगा 1, कितना गया 13, और इसका काम ही खत्म। देखिए इसे धीरे धीरे कटता चलेगा, जल्दी कटेगा नहीं। तो आपको 37.209 आ रहा, कितना आ रहा, 37.209। तो आप क्या करते हैं, एक 9 को एक इधर बढ़ा लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 37.21। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। बहुत ही आसान तरीका था, कैसे कटा सारी बात हम आपको बताए हैं। देखो क्वेश्चंस थोड़ा इसमें लॉन्ग प्रोसेस के हैं, आपको हल करना पड़ेगा। आप जब एक बार सीख जाएंगे तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब इसी में कम से कम 4 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कैसे है जरा उसको देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्थान ई में एमसीए के छात्रों की संख्या सभी संस्थान के एमसीए के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखिए संस्थान ई, अब संस्थान ई, अब संस्थान एमसीए, एमसीए कैसे डिनोट करते हैं हमारा, बर्फी कटिंग। बर्फी कटिंग क्या है हमारा, 425 है। तो लिखेंगे अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत निकालेंगे, कितना है 425, 425 लिख लिया। नीचे क्या लिखते हैं भैया, नीचे लिखते हैं एमसीए के कुल छात्रों की संख्या, एमसीए में कुल छात्र। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बर्फी कटिंग कितना है 325, 325 प्लस कितना है भैया हमारा है 350, हमारा कितना है 350 प्लस फिर कितना इसमें है, संस्थान सी में है एमसीए की संख्या 125, 125। फिर भैया इसमें कितना है, फिर है संस्थान डी में एमसीए की संख्या कितनी है 400, और संस्थान ई में कितना है 425, 425 गुणे 100 गुणे 100। ये क्या हो गया परसेंटेज। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसमें हमने कुछ किया नहीं है। फिर भैया देखिए क्या करते हैं, अब करते ये हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करिए कितना हो गया 5 5 10 5 15, 15 की 5, 15 की 5, फिर कितना आ गया कैरी 1 था, 2 2 2 4, 5 4 9, 9 10 11, 11 12, 12 की 2, 12 की 2 हो गया। अब कितना कैरी 1 था, फिर 4 4 4 8, 1 9, 9 3 12, 12 3 15, कितना हो गया 15 1 16, कितना आ गया भैया 1625। ये 1625 आ गया। ऊपर क्या लिखते हैं 425 और कितना था 100,
क्या इसमें आपको कोई दिक्कत हुई? जोड़ा केवल हमने। फिर क्या करते हैं भैया, 5 से इसको हम काटते हैं। कितने से काटते हैं? 5 से। जब 5 से इसको भैया हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 0 आ गया। 5 ते ही 15, एक कैरी आया, यहाँ पे कितना हो गया? 12। 5 दून 10, 5 दून 10। अब 2 कैरी यहाँ पर हो गया कितना? 25, 25। कट गया? नहीं कट गया। इसको भी फिर 5 से काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं। जब 5 से इसको हम काटेंगे, 5 चौको 20 हो गया। इसको क्या करते हैं? 5 छक्का 30, कैरी कितना आया? 2, इधर गया 2 आ गया इधर। 25 हो गया। इतना नहीं हुआ। जब इतना हो गया तो देखियो अभी इसको हम फिर 5 से काटते हैं। कौन संख्या? ऊपरी संख्या हमारी कट रही है। तो ये जो अभिष्ट प्रतिशत लिखा है इसको और थोड़ा ऊपर लिख लो, अभिष्ट प्रतिशत। ठीक, इसको फिर 5 से काटेंगे तो क्या करेंगे? 5 एकन्नम 5, कट गया। 5 ते ही 15, कितना आ गया? 13 आ गया। इसको जब 5 से काटेंगे, 55 40, 2 या 50 25, कितना हो गया? 85। जब 85 हो गया तो इसको करिए 85 गुणे 4/13। इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब इतना आपका हो गया तो कितना का? इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 का 0, कैरी कितना आया? 2 आया। फिर 4 है 32, 32 और 2 34, 34 आगे 13 आ गया। अब इसको आप क्या करिए? काट पीट लीजिए। कैसे काटे पीटेंगे? 13 दून 26, 13 39, 13 13 दून 26, कितना आ गया? 26 आ गया। और 26 जब आ गया तो कितना कैरी बचा? 26 4 30 और 30 4 34, यानी हो गया 8। जब 8 बताओ यहाँ कितना आ गया? 80। 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, तो 13 छंग 78 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 78 के बाद 79 80, कैरी कितना आ गया? 2 आ गया। दशमलव लगा दिया, दशमलव जो हमने लगा दिया तो 0 बढ़ा दिया। 13 का नाम 13, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 26% लगभग हमारा आ रहा है। देखो लगभग दिया हुआ है तो लगभग भी हमारा 26%, ऑप्शन नंबर 20 सही है हमारा। ऑप्शन नंबर जवाब हमारा 20 सही है। देखिए बच्चा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन विद इन टाइम आपको लग रहे हैं, आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए कैसे लगते हैं। फिर भैया हम आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। कल एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था। ट्यूशन पढ़ाते वक्त हमने उससे पूछा कि बेटा बताइए कि 40 रुपये की आधा किलो मूरी मिलती है। कितने की? 40 रुपये की आधा किलो मूरी मिलती है। तो आपको अगर 1.5 किलो मूरी लाना हो तो दुकानदार को कितने रुपए देना पड़ेगा? तो अच्छा टाइम भी हो गया था, चाय आ गई, चाय पी रहा था बैठे, और लड़का ने कहा कि सर साइकिल चला ले जाके। हमने कहा टाइम हो गया, जाइए चला लीजिए। उसने साइकिल निकाली और तड़ाक से, जान तो कहाँ चला गया? बगल में एक दुकान, हम चाय बैठे पी ही रहे थे और चाय अभी पी नहीं चुके तो वो साइकिल से आ गया। एक बगल में 4 कदम पे दुकानदार रहता है, सब्जी बेचता है, तो उसके पास गया। उसने कहा कि अंकल 40 रुपये की आधा किलो मूली मिलती है? तो कहा हाँ मिलती हैं। तो हमको अगर 1.5 किलो मूली लेना हो तो आप हमसे कितने रुपए लेंगे? तो उसने बताया कि अगर 1.5 किलो मूली लेना है तो आपसे 120 रुपये लेंगे। वो चट से साइकिल से आया हमारे पास, कहा, और बहुत तेज भागते हुए एकदम हाफ रहा था, और हमसे कहा कि सर 120 रुपये होगा। हमने कहा कैसे तुमने जाना? कहाँ से जान लिया? कौन बता दिया तुमको? कहा सर बताया किसी ने नहीं, बगल में सब्जी वाला बेचता है, उससे जब हम जाके पूछ के आ गए। हमने कहा वाह तुम तो बहुत दिमागदार हुए, अगर इतना दिमाग तुम पढ़ने में लगाते क्लास में टॉप बन जाते। तो छोटे बच्चे हैं, इनकी सोच बहुत ही विकसित है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे, जरा कुछ ऐसे। भैया अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संस्थान सी तथा ई में कुल
एम के छात्रों की संख्या। क्या संस्थान ए तथा बी में कुल एमबीए के छात्रों की संख्या क्रमशः कितना अनुपात है? क्या निकालना है? अनुपात। तो भैया ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्या निकालना है? लिख देंगे अभिष्ट अनुपात। क्या लिख देंगे? अभिष्ट अनुपात। इतना लिख दिया। संस्थान सी तथा ई, अब देखिए संस्थान सी कौन है? ये है। और संस्थान ई, संस्थान सी ये है और संस्थान ई कौन सा है? संस्थान ई है 250। संस्थान ई है ना? हाँ, क्या है? संस्थान सी तथा ई। हाँ, संस्थान सी तथा ई। इसमें एलएलएम का मतलब क्या है? जो नीला से दिया हुआ है। कितना है? 75। क्या लिख लेंगे? 75 प्लस, और ई में कितना है? 250। ये लिख लिया। फिर क्या करते हैं? संस्थान ए तथा बी में कुल एमबीए। संस्थान ए में एमबीए का मार्क क्या होता है? ब्लैक से दिया हुआ है, डॉट डॉट। कितना हो गया? 275 प्लस, और बी में कितना है? बी में हो गया 450। बी में कितना हो गया? 450। इसका क्या निकालना है? अनुपात। जब अनुपात निकालेंगे तो इसको ऐड करेंगे 0, ये 5 आ गया। ये 5 और 2 कितना? 5 और 7 कितना हो गया? 2, कैरी 1, 2 1 3। कितना हो गया? 325। ये कितना आ गया? 5। ये हमारा कितना आ गया? जब 5 आ गया तो ये हमारा आ गया 5 7 5 12, 12 के 2, और ये हमारा कितना आ गया? 4 2 6 7, 725। अब देखिए जब 725 आ गया है तो इसको हमको क्या करना है? इसको हमको भैया डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। कितने से करेंगे? 5 से। तो करिए 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 2 50 25। इसको भी करिए 5 से। तो कितना हो जाए? 5 एकम 5 हो गया। 2 इधर आया, 5 चौको 20, 20 आ गया। 2 इधर 50 25। इतना आया कि नहीं आया? फिर भैया क्या करते हैं? करते कुछ नहीं है, देखना है। ये फिर 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 3 15, 13 आ गया। इसको काटिए 5 से। कितना हो जाएगा? 5 दून हो जाएगा, 5 दून 10 और 5 9 45। कितना आ गया? 13/29। तो इसको लिख देंगे अभिष्ट अनुपात बराबर 13 अनुपात। कितना हो गया? 13 अनुपात हो जाएगा 29। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन काटने पीटने में आपको हो सकती है दिक्कत हो जाए, लेकिन समझ में ना आए ये बात हमारे साथ नहीं हो सकती, क्योंकि मैथ में हम गारंटी लेते हैं जो बताते हैं वही आपके एग्ज़ाम में वैसे पेपर आएंगे। वो नहीं आएंगे, उसी प्रकार से पेपर आएंगे। आप एक बार कोशिश करिए, पेपर ना आए तो हमसे बताना। अगला क्वेश्चन कैसे लगता है हम आपको बताते हैं। भैया अगला क्वेश्चन हमारा है, सभी संस्थान में एमबीए के कुल छात्रों की संख्या कितनी है? अब एमबीए हमारा क्या डिनोट करता है? स्टार से, वाह, डॉट डॉट ब्लैक से। तो एमबीए कितना है? लिखेंगे कुल संख्या। क्या? कुल संख्या। कुल संख्या भैया हमारी कितनी है? 275। 275 प्लस, फिर इसमें कितनी है? 450। 450 फिर इसमें कितनी है? हमारी है 250। फिर भैया कितनी है हमारी इसमें? 425। 425 प्लस 300। 300 हो गई। इसको हमको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है भैया? ऐड करना है, जोड़ लेना है। अब जोड़ेंगे कैसे? अरे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे। तो 5 5 10 10 का 0 आ रहा, बोलो हाँ। फिर क्या करेंगे?
ठीक, कितना हो गया 2 3 2 5 5 5, नहीं हो रहा 5 2 7 7 5 12 और 12 7 12 7 हो गया 19 19 की 19 1 20, कितना हो गया 20 के 0, 20 की 0, कैरी कितना आया 2 आया। फिर कितना हो रहा हमारा, हो रहा 3 4 3 7 7 9 9 4 13 13 के बाद 15 16 17, कितना आ गया 1700। बोलो हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका हम आपको बताते हैं, एकदम ललन टॉप, एकदम ललन टॉप। आप एक बार देख लीजिए, जोड़ने में आपसे गलती हो सकती है लेकिन आंसर ना आए ऐसी गलती हमें उम्मीद नहीं है कि आपसे नहीं होगी। एक बार आप समझ लीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे साथी इधर बिछड़े उधर पड़े हैं, एसएससी एग्ज़ाम चल रहे हैं और एमटीएस भी एग्ज़ाम चल रहा था, अभी समाप्त हो गया, एसएससी एमटीएस समाप्त हो गया है। आगे ग्रुप डी अभी हाल ही में चल ही रहा है। इस तरह के एक ना एक क्वेश्चन आते रहते हैं और आपके अभी यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम है, उसमें 20 नंबर के आपको ये बार ग्राफ डंडारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान तरीका हम लेके आए हैं, आप एक बार समझ लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जैसे टेट का भी अगर पेपर होता है तो एक DI डाल देते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन का, और उसमें आपको हल करना रहता है। फिर भैया क्या करते हैं, देखिए अभी एक क्वेश्चन और है, उसको हम बताते हैं, आगे कहानी फिर आप कल करते हैं। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है, सभी संस्थानों में MBA MCA तथा LLM के छात्रों की संख्या में क्रमशः क्या अनुपात है। क्या निकालना है, अनुपात। देखिए अनुपात हम आपको हिंट दे रहे हैं, सभी के संस्थान जैसे MBA के सारे ऐड कर लीजिए, फिर MCA के सारे ऐड कर लीजिए, और फिर LLM के सारे ऐड कर लीजिए, उसका निकाल दीजिए अनुपात। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन आपको दिए रखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर साझा करना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए ये सारे क्लास आपको लिए चल रहे हैं, लल्लन टॉप बहुत बेहतरीन तरीका लेके आपके बीच में आए हैं। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको फॉलो करते जाना है। DI में हमको उम्मीद है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचाना और बताइए सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।